बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है -4 लेस देन 3x + 5 लेस देन 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो इनइक्वालिटी के साइन है। तो जो वेरिएबल है उसके साथ एक दफ़ा हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म लेफ़्ट साइड पे है और इस वेरिएबल के साथ हमारे पास ये वाली कांस्टेंट टर्म इस साइड पे है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉमन पार्ट है जो कि इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, हमने इसको एक दफ़ा -4 के साथ और एक दफ़ा 8 के साथ जो है वो सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4 लेस देन 3x + 5 इसको सेपरेट कर लेंगे और जबकि ये वाला जो पोर्शन है इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इन सिंपल हमने क्या किया, दरमियान वाली वैल्यू को एक दफ़ा -4 के साथ, ठीक है, और इसी दरमियान वाली वैल्यू को एक दफ़ा 8 के साथ लिख लेना है। ठीक है, अब इधर से एक हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है और इधर से एक दफ़ा x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन में हम जो है वो एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यूँ अब हम इधर से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो +5 इधर आके -5 हो गया और इधर रिमेनिंग रह गया लेस देन 3x। ठीक है, ये जो +5 था ये इस साइड पे मूव हुआ तो इसका साइन चेंज हो गया और इधर आ गया लेस देन 3x। अब दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाते हैं। 4 और 5 9 हो जाएंगे और ये आ गया लेस देन 3x। अब इधर से x फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 3 इस साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे आके -9 से डिवाइड हो गया। अब इधर जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया आंसर, -3 लेस देन x। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं तो इधर से भी x की सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे। x वाली टर्म इसी साइड पे लिखेंगे, ये लेस देन 8 और ये 5 जो है वो उस साइड पे ले जाएंगे, यानी वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। यह आ गया 3x और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये 3 इधर इस वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसका हमें सोल्यूशन सेट लिखना है। अब सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी आप एक आंसर यहाँ पे लिख के, जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ जो कि लेफ़्ट साइड पे आया हुआ है, -3 लेस देन x। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम इधर आ जाएंगे। इधर देखेंगे x हमारा यहाँ पे आ गया और आगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख देंगे। इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा। और स्टार्ट में हम x सच दैट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में वेरिएबल वाली वैल्यू थी और इधर एक कांस्टेंट टर्म थी, इधर एक कांस्टेंट टर्म थी। तो जब भी दो इनइक्वालिटी के साइन हो तो बिटवीन वाली वैल्यू को एक दफ़ा इसके साथ लिखते हैं और इसी बिटवीन वाली वैल्यू की जगह को एक दफ़ा इस राइट साइड वाली कांस्टेंट टर्म के साथ लिखते हैं। इधर से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म को इधर मूव किया, +5 इधर आके -5 -9 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कटिंग करके हमारे पास आ गया -3 लेस देन x। और इधर भी हमने इसी तरह क्या किया, कांस्टेंट टर्म को इधर मूव कर लिया, +5 इधर जाके -5 और ये 3 आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, 3 से कट हो गया, 1 आ गया। फिर सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो आंसर आया था उस सारे आंसर को यहाँ पे लिखा और जब हमने अपने इस वाली वैल्यू को देखा तो इधर x मौजूद था तो x को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, x को 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा और आगे इसके जो सिंबल है वो आ गया। ठीक है, जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में जो है वेरिएबल सेंटर में और उधर वैल्यूज़ हैं उसकी, इसी तरह से हमने इसके सॉल्यूशन सेट में भी वेरिएबल x सेंटर में और इस तरफ वाला आंसर इधर और इस तरफ वाला आंसर इधर लिख दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास बिटवीन वाली वैल्यू है इसको एक दफ़ा -5 के साथ लिखना है और इसी बिटवीन वाली वैल्यू को एक दफ़ा इस 1 के साथ लिखना है। तो बिटवीन में लाइन लगा लेंगे ताकि दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो अलग-अलग हम इनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आ गया -5 लेस देन आर इक्वल टू 4 - 3x/2। ठीक है, एक दफ़ा इधर वाली वैल्यू को बिटवीन वाली वैल्यू के साथ और एक दफ़ा अब इधर वाली वैल्यू को इस बिटवीन वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे। 4 - 3x/2 लेस देन 1। ठीक है, अब देखेंगे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ गया लेस देन आर इक्वल टू 4 - 3x। तो अब इधर से x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें -5 2 टाइम -10 हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 4 - 3x। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे ही लिखेंगे। ठीक है, -3x को इधर ही लिखेंगे जबकि ये कांस्टेंट टर्म को इधर मूव कर लेंगे। ठीक है, इधर ये +4 है, जब इस साइड पे आएगा तो इधर आके -4 हो जाएगा और इधर आ गया लेस देन आर इक्वल टू -3x इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -10 और -4 जो है -14 हो जाएंगे और इधर आ गया लेस देन आर इक्वल, इधर आ गया -3x। अब देखिए -3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया था कि अगर माइनस वाली वैल्यू हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो तो जब उसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे डिवाइड के लिए तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस वाली वैल्यू जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके जब वो डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन आर इक्वल टू है तो ये चेंज होके ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा और इधर रिमेनिंग हमारे पास x रह गया। ठीक है, -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो लेस देन आर इक्वल टू में से ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया। माइनस माइनस से कट हो जाएगा और यूँ हमारे पास आ गया 14/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ठीक है, तो इस तरह एक टर्म हमारे पास x वाली आ गई। अब इधर से इसको अब इसके साथ लिख के तो हम दूसरी जो x की वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। अब देखें 2 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ 1 2 टाइम क्या आ गया 2। अब कांस्टेंट टर्म को उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, और वेरिएबल वाली टर्म को इधर ही लिखेंगे, -3x इधर ही रहेगा। ये इधर +4 है, इसका साइन इधर शो नहीं हो रहा, जिसका साइन शो नहीं हो रहा था उसका साइन प्लस होता है। ठीक है, ये +4 जब उस साइड पे जाएगा 2 के पास तो उधर जाके इसका साइन -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया -3x और लेस देन का सिंबल है और 2 - 4 है, एक का साइन प्लस का है एक का साइन माइनस का है, माइनस करेंगे 4 - 2 2 आ गया और बड़ी वैल्यू 4 है उसके साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे -3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जैसा कि इधर हमने बात की कि अगर माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगी। ये लेस देन है तो इसको ग्रेटर देन में चेंज कर देगी। ठीक है, u -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा और यूँ हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू आई है इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस सारी को इधर लिखने के बाद अब इधर आ जाएंगे, इधर ये x था, x लिख चुके हैं, आगे क्या है ग्रेटर देन 2/3 इसको लिख देंगे। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट और अगर स्टार्ट में x सच डेट डालना हो तो ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के नेम चलते हैं। तो उसी तरह से एक दफ़ा इसको इधर वाले साइन के साथ इस इनइक्वालिटी के साइन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इस मिड वाली टर्म को इस इनइक्वालिटी के साइन के साथ लिखेंगे। -6 लेस देन x - 2/4 आ जाएगा। एक दफ़ा ये और बिटवीन में लाइन लगा लेंगे ताकि सेपरेट हो जाएं टर्म्स और सॉल्व करना आसानी हो। /4 लेस देन 6 आ गया। ठीक है, तो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ एक दफ़ा -6 और बिटवीन वाली वैल्यू के साथ एक दफ़ा लेस देन 6 आ गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे 4 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
तो यूँ 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 4 टाइम 24 हो जाएगा और लेस दैन x माइनस 2 आ गया। अब माइनस 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर रिमेनिंग रह गया x है, ठीक है। ये माइनस 2 था, इधर आके प्लस 2 हो गया और लेस दैन का साइन और x आ गया। अब माइनस 24 और प्लस 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे। 24 में से 2 माइनस किया 22 आ गया। बड़ी वैल्यू 24 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। और आगे उसी तरह से लेस देन x आ गया। अब इधर देखें, इधर से हम x की वैल्यू एक और फाइंड करेंगे। 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 4 आ गया। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यूँ हमारे पास आ गया x माइनस 2 लेस देन 6 4 टाइम 24। अब माइनस 2 है, ये उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन उधर जाके चेंज हो गया, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2। तो यूँ आ गया x से लेस दैन 24 और 2 26 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट लिखने के लिए ये सारी वैल्यू जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आई हुई है, इस सारी को यहाँ पे लिखेंगे जैसे लिखी हुई है, ठीक है। ये लिखी, अब इधर आ जाए, ये x यहाँ आ गया ऑलरेडी और फिर ये लेस दैन का साइन और यहाँ आ जाएगा 26 है। तो ये इतना भी लिख सकते हैं हम, और अगर स्टार्ट में x सच डेट लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो उसी तरह हम इनइक्वालिटी के बिटवीन वाली वैल्यू को एक दफ़ा इस 3 के साथ और इस बिटवीन वाली वैल्यू को एक दफ़ा 1 के साथ लिखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2 आ गया एक तरफ, और बिटवीन में लाइन लगा के अब इसको इनइक्वालिटी को 1 के साथ लिखेंगे। 7 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। अब इधर देखें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस वैल्यू के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ गया ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें 3 2s हो जाएगा 6 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब ये 6 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 6 इधर आके माइनस प्लस 7 है, इधर आएगा तो इस साइड पे इधर आके इसका साइन चेंज हो गया, माइनस 7 हो गया, इधर आ गया माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें 6 माइनस 7 है, तो 6 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 7 की, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये x के साथ यहाँ -1 है, ठीक है, जो कि इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये इधर आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये -1 इधर आके डिवाइड होगा तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया, अगर वेरिएबल के साथ माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही हो और उसको दूसरी तरफ लेकर जाके डिवाइड करना हो तो इनइक्वालिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है तो ये लेस दैन आर इक्वल टू में चेंज हो गया, ठीक है। x के साथ -1 था, जब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन इसकी वजह से चेंज हो गया। माइनस माइनस से कैंसिल, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा। 1 लेस दैन आर इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर से x की वैल्यू दूसरी फाइंड करेंगे। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 7 माइनस एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 2 ज़ार 2। अब इधर ये कांस्टेंट टर्म 7 है, इसको दूसरी तरफ मूव करना है तो उधर जाके 7 जो है वो माइनस हो जाएगा। इधर ये +7 है, इसका साइन इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास -x ऐसे क्या ऐसे ही आ गया और ये आ गया ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 - 7। तो देखें एक का साइन प्लस का, एक का साइन माइनस का है, ऑपोजिट साइंस हैं तो इसलिए सेपरेट करेंगे, ठीक है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 7 है उसके साथ माइनस है तो इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। 2 - 7 क्या आ गया -5, ठीक है। अब देखेंगे x के साथ -1 है, ठीक है, तो जो कि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर माइनस वाली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो और जब हम उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये लेस देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया, ठीक है। तो u -1 इधर आके डिवाइड हो गया। जब भी माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो और उसे दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करना हो तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। माइनस माइनस से कैंसिल, x लेस देन आर इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे और ये जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू आई हुई है इसको लिखेंगे ऐसे कैसे ही यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के बाद देखें x इधर एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और आगे ये वाला साइन x आ गया इधर और ये वाला साइन और आगे आ गया 5,
तो इस तरह से स्टार्ट में एक्स सच डैट लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट आ गया।